नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही है यूपी टेट एवीएस के लिए है। इससे पहले हमने अपने 11 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको जरूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी शामिल किए गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ राज्यों के नेशनल पार्क भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक जो 2 टॉपिक मैंने लिया है यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 से 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं और जो नेशनल पार्क दिए गए हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 ना से 2 नंबर तो एकदम पक्का है कि आपका इस मतलब इस वीडियो से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम प्रोजेक्ट टाइगर अपना कवर करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर से जो प्रश्न बनेंगे या बने हुए हैं वो इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, ये तो आंसर पहले ही दिया गया है भाई। 1 मिनट रुकिए, आंसर मैं हटा देती हूँ। प्रश्न हमारा क्या था, पहला प्रश्न था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो 1970, 1973, 1980 और 1985। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ये 1973 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कहाँ से किया गया था, मतलब किस नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अब ये जो अगर ये पूछा जाए आपसे कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो हैली नेशनल पार्क है। नया नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क है। अब रामगंगा क्यों पड़ा, क्योंकि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उसी नदी के नाम पर जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, उसका नाम पड़ गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हो गई हमारी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है। हाथियों का संरक्षण, बाघों का संरक्षण, डॉल्फिन का संरक्षण या वन का संरक्षण। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है तो इसका जो उद्देश्य है वो है बाघों का संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। क्या पूछा गया है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। ए ऑप्शन है कॉर्बेट, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरबन। अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो जिम कॉर्बेट अभी मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, सुंदरवन नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कौन सा, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा उद्यान था। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व है प्रोजेक्ट टाइगर है शुरू वहीं से ही किया गया था। तो जो पहला टाइगर रिजर्व था राष्ट्र वही था, मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस मंत्रालय से संबंधित है। ए ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी ऑप्शन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, डी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से क्या था, संबंधित था। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो अगर हम ये बात करें कि भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघों का राज्य भी इसको कहा जाता है, और सबसे अधिक अगर नेशनल पार्क की बात की जाए जो बाघ के संरक्षण से संबंधित, तो वो मध्य प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है अ, लखीमपुर खीरी में है एक नेशनल पार्क, जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। भारत में सॉरी उत्तर प्रदेश में एक ही है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट से है। प्रोजेक्ट एलिफेंट से कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं हमारे या बन सकते हैं? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? 1990, 1992, 1995 या 2000 में? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो वो है हाथी। क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य है शेर संरक्षण। अब एलिफेंट जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो एलिफेंट से तो एलिफेंट के संरक्षण से ही तो संबंधित होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हम लगा दे रहे हैं हाथी संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि भारत में एशियाई हाथी पाए जाते हैं? हाँ भाई, पाए जाते हैं। तो ए हमारा सही हो जाएगा कि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाथियों के संरक्षण हेतु एलिफेंट रिजर्व बनाए जाते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। तो जो भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या की बात की जाए तो वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करते हैं। डॉल्फिन के बारे में थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्या है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा कब की गई? ठीक है, ए ऑप्शन है 2018, बी है 2020, सी है 2021, डी है 2022। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जो घोषणा है ये 2020 में की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन है। अब इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया? तो 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए वही आ गया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। मैंने अभी बताया जस्ट, तो इसमें पूरे ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है कि गंगा डॉल्फिन मुख्यतः किस नदी में पाई जाती है? अब डॉल्फिन के आगे गंगा लगा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो गंगा नदी में पाई जाएगी। नर्मदा, गंगा, ताप्ती और साबरमती। तो जो गंगा डॉल्फिन है ये गंगा नदी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगला प्रश्न हमारा है कि गंगा डॉल्फिन को किस नाम से भी जाना जाता है, मतलब और कोई नाम है इसका? एक है सूंस, रोहू, हिल्सा या महासीर। तो जो गंगा डॉल्फिन है इसे सूंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है डॉल्फिन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल प्रदूषण रोकना, जैव विविधता संरक्षण, डॉल्फिन की संख्या बढ़ाना, उपयुक्त सभी। तो जो डॉल्फिन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य ये सभी हैं। जल प्रदूषण को रोकना भी है, जैव विविधता का संरक्षण भी करना है, और डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ें एक ही स्थान पर देख लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में आया। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में आया। ठीक, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए जल्दी से। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जल्दी बताइए आप लोग, सोच लिए मन में कौन सा है, बताऊं मैं? ठीक है, बता दें। तो प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से शुरू किया गया, किस नेशनल पार्क से? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया।
तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु भारतीय हाथी है, जिसकी घोषणा 2010 में की गई कि ये जो है ये राष्ट्रीय विरासत पशु है। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की। ठीक है, जो कि अभी विरासत पशु कौन है या कब घोषित किया गया, किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनेंगे ये भी देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, जो कि अभी जस्ट आपने देखा। कब घोषित किया गया इसे? तो 2010 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न हमारा है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही चर्चा कर दी है आपकी। ठीक है। बस मैं यहाँ पर क्वेश्चन लाने का मोटिव ये था कि आप लोग देख लें कि प्रश्न किस प्रकार बन रहा है। ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश में स्थित जो नेशनल पार्क हैं प्रमुख, उनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो नेशनल पार्क आपके हैं इससे भी प्रश्न बना हुआ है। अब सभी अगर एक साथ में ले आती तो आपकी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाती। तो इसमें से 4 से 5 राज्यों के नेशनल पार्क आज हम कवर करेंगे। अगली वीडियो में फिर 4 से 5 कवर करेंगे, जिससे आपका संपूर्ण रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पहला हमारा है कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है। मतलब ये किसके एक तो बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर भी है। ठीक है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। देखिए, एक कौन सा है आपका? एक है आपका कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क। ये सारे आपके कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। और ये सभी क्या हैं? किसी ना मतलब कि ये जो हैं जितने भी मध्य प्रदेश में हैं, एक आध को छोड़ के सभी बाघों के संरक्षण के लिए क्या है ये जाने जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका हमने देखा, एक कान्हा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ पर बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है, इसलिए प्रसिद्ध है। मतलब भारत में सबसे अधिक अगर देखा जाए कि किस नेशनल पार्क में बाघों की संख्या सबसे अधिक है तो वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, इसलिए ये फेमस है। और पेंच नेशनल पार्क की अगर बात करें तो जो जंगल बुक एक मूवी है वो यहीं पर क्या है की गई थी, शूटिंग की गई थी पेंच नेशनल पार्क में। जंगल बुक से ये संबंधित है। ठीक है। अगला आपका है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये वहाँ पर स्थित है। मतलब कि सतपुड़ा पर्वतमाला में ये सतपुड़ा नेशनल पार्क स्थित है। फिर माधवगढ़ नेशनल पार्क, ये शिवपुरी में स्थित है। ये नहीं पूछा जाता आपका, केवल यही पूछ लिया जाएगा कि सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है या माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ये पर्वतमाला या कहाँ पर स्थित है ये नहीं पूछा जाता। ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जो है ये हीरा खाद्यान्नों और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। एक तो हीरा खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है। संजय नेशनल पार्क, ये क्या है? सीधे जिले में स्थित है। ठीक है। फिर वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है। कुन्नू नेशनल पार्क, कुन्नू नेशनल पार्क जो है ये चीता पुनर्वास परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपका कि जो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो चीता पुनर्वास परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कुन्नू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये सभी हमने देखा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कितने हैं देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 8 9 नेशनल पार्क जो हैं ये आपके कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश वाले नेशनल पार्क से ही संबंधित है। तो भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य तो मध्य प्रदेश है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चीता पुनर्वास परियोजना कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। बारहसिंघा संरक्षण किस में किया गया? तो
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा संरक्षण किया गया है। ठीक है, तो ये तो कुछ फैक्ट हो गए हमारे, ध्यान रखेंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क की। तो जो जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क है, एक है आपका दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कश्मीरी हिरण हंगुर के लिए ये प्रसिद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कौन सा? तो ये जो कश्मीरी हिरण हंगुल के लिए जो ये प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आपका बना हुआ है कि हंगुल हिरण या हंगुल के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो दाची ग्राम नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जो है ये महत्वपूर्ण है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे भी बनता होगा स्टार, ये कई बार आपका पूछा गया है। फिर अगर हम दूसरे जो हमारा नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का, उसकी बात करें तो वो है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ऊंचे पर्वतों और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिम तेंदुआ और भालू पाया जाता है। ठीक है, फिर हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा? एक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक है पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंदर किला, ये महत्वपूर्ण है, आपका पूछा गया है। खीर गंगा, इंदर किला नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के हो गए नेशनल पार्क। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ऐसे आपको याद नहीं होगा, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप रट भी नहीं सकते हैं भाई, भूल सकते हैं, तो जब बार बार पढ़ेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि कहाँ किसका है। ठीक है, तो अब ये अगर आप अपने हिसाब से ट्रिक वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो भी बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में नेशनल पार्क पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। अब हम अगले नेशनल पार्क की बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड में ही एक है राजा जी नेशनल पार्क। ये हाथियों और समृद्ध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी नेशनल पार्क, तो इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हिमालयी वनस्पति और दुर्लभ जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो नंदा देवी है। ठीक है, कौन सी है? नंदा देवी है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यहाँ पर रंग बिरंगे अल्पाइन के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार आपका बन सकता है कि अल्पाइन के फूलों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है या कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो वो है फूलों की घाटी उत्तराखंड। ठीक है, इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में अगर हम अगले नेशनल पार्क की बात करें तो वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये जो है हिमालयी ग्लेशियर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लद्दाख में स्थित नेशनल पार्क की। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है उसके हेमिस नेशनल पार्क, मतलब हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख में है और ये हिम तेंदुए के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। ये कुछ नेशनल पार्क, कुछ राज्यों के हमने इसमें कवर किए। आशा करती हूँ जितनी भी जानकारी इसमें आपको दी गई है सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब महत्वपूर्ण तो है ही है, और आपको पसंद भी आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा और आपके प्रश्न भी बने होंगे। अगर आपने वीडियो मतलब ये सारे टॉपिक पहले पढ़ रखे हैं तो बन गया होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो अब बन जाएगा आगे। ठीक है, अब अगर एक बार में आपको चीज़ें ना समझ में आए हो या याद ना रहा हो तो दोबारा आप देख लीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस 1 ही महीना बचा है। और जितने भी प्रश्न लाए जाते हैं सभी आपका जो सिलेबस है और आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया
उसी सब से संबंधित है, बाहर से कुछ नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ शामिल किए गए हैं। आज का जो टॉपिक था आप सभी ने देखा, प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट एलिफेंट और कुछ नेशनल पार्क भी हमने इसमें शामिल किए थे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है।